गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम का समय है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चली थी, आंधी जैसी आई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। 3-4 दिनों से इतनी ज़्यादा उमस हो रही है। बादल आ रहे हैं, बहुत काले काले से बादल हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। 2-3 दिनों से मेरा ब्लॉग लेट आ रहा है, मैं टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी मैं वही आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इसका रीज़न क्या है। पिछले 2-3 दिनों से क्या हो रहा है, घर में पेशेंट आ जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे घर पे ही पेशेंट आते हैं और मेरे हस्बैंड नेचुरोपैथी और होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। तो 3-4 दिन से क्या हो रहा है ना कि अभी वही कोरोना की जो प्रॉब्लम है, सर्दी बुखार जुकाम, ये सब जो है, ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं कि लोग घर घर परेशान हैं। तो वैसे ही पेशेंट 2-3 दिन से आ रहे हैं और उसमें से 2 पेशेंट ऐसे थे जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनके बच्चे बार बार आ रहे थे मेडिसिन लेने के लिए। और फिर 1-2 बार अभय को भी जाना पड़ा उनको देखने। 3 से 4 दिन दवाइयाँ चली हैं उन लोगों की, तो अब जाके उनकी कंडीशन अच्छी हो रही है धीरे धीरे। एक्चुअली क्या है ना कि घर में जितने भी लोग हैं उन सभी को प्रॉब्लम हो रही है। ये जुकाम वाली जो प्रॉब्लम, दिल्ली में ऐसी हालत हो गई है कि हॉस्पिटल में भी उतने ज़्यादा बेड नहीं खाली पड़े हैं। तो जिनको कम है या जिनको कम प्रॉब्लम्स है तो उनको टेस्ट करके कुछ दवाइयाँ दे देते हैं और बोलते हैं कि घर पे ही आप जाके अपने प्रिकॉशन रखो और दवाइयाँ खाओ। बहुत ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है ना कि उससे सही ढंग से हम घर में ही रख सकते हैं पेशेंट को और अच्छी देखभाल होती है घर में, उससे अच्छी देखभाल होती है। ये दोनों पेशेंट भी हॉस्पिटल गए थे, टेस्ट करवाया, लेकिन वहाँ की कंडीशन जो है ना बहुत भीड़ भाड़ वाली हो गई है और बहुत अच्छे से वहाँ पे देख रेख नहीं हो पा रही है। तो उन लोगों ने भी बोला है कि टेस्ट करके कुछ दवाइयाँ दे दी और बोला कि आप लोग जाओ और घर पे ही आप लोग प्रिकॉशन लो, खान पान सही रखो और दवाइयाँ टाइम से लो, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 4 दिन से ये लोग होम्यो की दवा ले रहे हैं, मेरे हस्बैंड दे रहे हैं इनको। घर पे भी देखने गए थे, यहाँ भी उनके बच्चे आके लेके जा रहे हैं, तो काफ़ी राहत हुई है, उन लोगों की हालत काफ़ी सुधरी। अब क्या हुआ कि जिन लोगों ने दवाइयाँ ली थी तो उनकी हालत तो ठीक हो रही है, लेकिन घर के जो बाकी लोग थे 2-3 लोग, तो उनकी हालत ख़राब हो गई है। उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनका पॉजिटिव आ गया है, तो फिर उन्हें भी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो अभी वही लोग आए हैं फिर से दवाइयाँ लेने। ट्रीटमेंट अगर सही टाइम पे हो रहा है तो पेशेंट सही हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जब हालत बिगड़ती है तभी हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है, नहीं तो हालत सुधर रही है। तो लेकिन ये बात है कि हमें प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग पहले करते थे वैसे ही करना पड़ेगा, बल्कि और समझिए कि ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बाहर निकलते हैं, काम शुरू हो गया है, कितनी देर घर में बैठ के रह सकते हैं। अभी भी पहले जैसा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ काम के लिए तो लोग निकलते हैं। मुझे तो कभी कभी काफ़ी डर लगने लगता है कि कोरोना चीज़ ही ऐसी है कि इतना सुना है पहले से, बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। अभय भी जाते हैं, फिर पेशेंट वगैरह भी आते हैं तो काफ़ी डर लगने लगता है, लेकिन अभय ने मुझे समझाया कि इतना डरने की बात नहीं है, पेशेंट को तो देखना ही पड़ेगा। अगर पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो वो ठीक कैसे हो सकता। वैसे तो मेरे घर पे पेशेंट सब दिन से आते हैं, मॉर्निंग के टाइम में भी, इवनिंग के टाइम में भी आते हैं, यहीं पे देखते हैं तो यहीं पे आएंगे। लेकिन ये कोरोना जब से आया ना तब से एक अलग ही प्रॉब्लम हो गई। एक तो जो पेशेंट है उनके घर के लोग इतने परेशान हैं, दूसरी बात जहाँ दिखाने जाते हैं वहाँ भी, और प्रिकॉशन भी इंसान कितना ले सकता है, कभी से इतनी आदत नहीं है। अब कितना भी प्रिकॉशन लो तो एक ना एक चीज़ छूट जाता है, मन में लगा रहता है क्या कि ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, कुछ हो ना जाए, इस तरह से होता है। आज मैं आप लोगों का बहुत टाइम ले रही हूँ, बातें ज़्यादा कर रही हूँ। आखिर क्या रीज़न है कि मेरा वीडियो लेट आ रहा है, ब्लॉग लेट आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया कि ये प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो मैं कुछ करती नहीं, मैं उस रूम में भी नहीं जाती, लेकिन एक होता है ना कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, अब घर में पेशेंट बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा वीडियो लेके चले जाओ, वीडियो बना रहे हो हमेशा। और वो भी पेशेंट लोग भी इतने परेशान हैं अभी, सबके अंदर, मन में अंदर डर बैठा हुआ है। कोरोना वाला डर जो है ना, वो जितने बीमार नहीं होते हैं ना उन लोगों को भी डर से और हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर वहाँ पे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है कि लोग सोचेंगे कि सबको अपने मतलब की पड़ी। अभी एक पेशेंट आके गए हैं तो मैं चाय बना के लेके आ जाती हूँ, क्योंकि अभी एक और आने वाले हैं। चाय के साथ मैं सूजी के पापड़ भी लेके आई हूँ। सूजी को बहुत लोग रवा भी बोलते हैं,
मैंने कुछ दिन पहले इसे घर पे ही बनाया था। बहुत कम टाइम में बन जाता है और चाय के साथ ये बहुत अच्छा स्नैक्स का काम करता है। हो सकता है कि आज भी डिनर में लेट हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा अभी चाय के टाइम बना लिया। मेरे गले में खुद खराश सी हो रही है। मैं जब बहुत सारे लोगों को बीमार बीमार देखती हूँ या सुनती हूँ कि वो बीमार हो गया, वो मतलब उसको कोरोना हो गया या कोई भी इस तरह की बीमारियाँ हो गई, तो मुझे लगता है कि मैं खुद बीमार हो गई और मेरे गले में खराश हो रही है। मेडिसिन ले ली है अपनी और उसके बाद मैं देखती हूँ कि अब आगे क्या होगा। चाय तो हमने पी ली है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी सब्जी काट के रख लूँ और आटा गूंद के रख लूँ। कल नाइट में 11 साढ़े 11 बज गए थे खाना बनाने में। उसमें भी मैंने चावल बनाया था, फटाफट बनने के चलते रोटी नहीं बना पाई थी क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे। अभी मैं अंदर रूम में फिर से बैठी हूँ क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि गैलरी वैलरी में खड़ी होने वाली बात नहीं है। अब इस रूम में ही सिर्फ एसी चलती है, तो यहीं पर बैठी रहती हूँ। आज यही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। इसे हम लोगों के यहाँ कुंदरू कहते हैं, सब जगह लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। इसे काटने में बहुत फिसलन जैसी होती है, तो इसलिए मैंने वॉश करके थोड़ी देर पहले इसे छोड़ दिया था ताकि पानी सूख जाए। इसके साथ साथ मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च भी काट के रख ली है। इसकी ड्राई सब्ज़ी ही मैं बनाऊँगी, ग्रेवी वाली नहीं बनाऊँगी। ड्राई सब्ज़ी में जो लहसुन का तड़का डालते हैं ना, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। इसके साथ मैं बहुत ही डिफरेंट टाइप के पराठे बनाऊंगी और मीठे में खीर बनाऊंगी। प्लान करके मैंने पहले से रखा हुआ था, सारी तैयारी हो चुकी है। जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही मैं रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मेरी जो किचन है ना, वो ड्राइंग रूम से अटैच्ड है, तो वहाँ पे खड़े होके खाना बनाना और पेशेंट रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और मैंने सोचा था कि आज मैं आप लोगों को डिनर में क्या सब बना रही हूँ वो शेयर करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाने के बाद मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता है। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहीं पे सारे लोग बैठे हुए हैं, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। पास में जाके वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, तब से मैं यहीं पे बैठी हूँ। मैं अपने एक वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। रात के 10 बज गए हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि अब मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँगी, फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रही है, सर्दी जुकाम बुखार की, तो ऐसा नहीं है, ठीक हो जा रहा है। टाइम पे ट्रीटमेंट दीजिए, अपना प्रिकॉशन रखिए, घर में रहिए। जितना हो सके ज़रूरी का काम है, जितना मतलब अभी जाना भी ज़रूरी है, अब घर बैठने से भी उतना दिन नहीं चलेगा, लेकिन प्रिकॉशन लेके जाइए और जितना ज़रूरी काम हो वो करके वापस आ जाइए। तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, ख्याल तो रखना है। मन तो ऊब चुका है, अब तो मन होता है कि बाहर जाऊँ, पहले जैसे काम करते थे वैसे करें, या घूमने जाऊँ। कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब लग रहा है कि नहीं, निकलना बहुत ज़रूरी है। 1-2 महीने तक तो फिर भी चला गया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ऊब हो रही है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। चलिए, थिंक पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा। यहीं पे आज वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।